जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम। मैं फिर से आप सभी सम्मानित भाई बहनों के सामने अपनी गढ़वाली भाषा में एक देशभक्त गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस गाने को गौर से सुनेंगे और पसंद करेंगे और एहसास करेंगे कि क्या जिस प्रकार का बलिदान हमारे देश के जवान अपने देश के लिए देते हैं, क्या हम भी अपने देश के जवानों के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाते हैं या नहीं। हमें अपने देश के जवानों के गौरवशाली इतिहास पे, उनकी वीरता पे, उनके बलिदान पे हमेशा गौरव होता है। क्या हमने भी अपने जवानों के लिए ऐसा कुछ किया है जिससे हमारे जवान भी हम पर गर्व कर सकें, हमारे ऊपर गौरव कर सकें। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि हम सभी भारतवासी अपने जवानों के जीते जी कदर करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और उनके खिलाफ हो रहे किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ विरोध करेंगे और उनके साथ हमेशा दृढ़ता से खड़े रहेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसी घटनाएं आती हैं साथियों, जहाँ पे जवानों का और उनके परिवार वालों का शोषण किया जाता है। कल मैंने जो गाना गाया था उसमें एक ताई जी का कमेंट आया था कि हाँ बेटा, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सचमुच में हम लोग सोशल मीडिया तक ही अपने जवानों के मान सम्मान करने तक सीमित हैं। हमें वीर जवानों के घर तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो सुखी हैं या नहीं। जो जवान शहीद हो चुके हैं उनके घर वालों को क्या परेशानी है, उनके बुजुर्ग माता पिता, उनके छोटे छोटे नौनिहाल, उनके बहनें, कई प्रकार की चीज़ें होती साथियों, उम्मीदें होते हैं। जिस प्रकार से आम जनमानस उम्मीद रखता है अपने घर के चिराग से, पत्नी पति से उम्मीद रखती है, बहन भाई से उम्मीद रखती है, बच्चे पिता से उम्मीद रखते हैं, माँ बाप बेटे से उम्मीद रखते हैं और आस पड़ोस, दोस्त, भाई सब उम्मीद रखते हैं उस व्यक्ति पे जो घर की जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति देश के लिए शहीद हो जाता है तो वो तमाम उम्मीदें किस पर उम्मीद लगाएं, इस विषय में हम चर्चा नहीं करते हैं मेरे भाई बहनों। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यह एक ऐसी सिस्टम बनाएं ताकि हमारे देश के वीर जवानों के परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को इस प्रकार से सही सलामत महसूस करें ताकि हमारा देश हमारे साथ है। हालांकि हमने अपने घर के चिराग को, अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पिता को देश की रक्षा के लिए भेजा हुआ है, देश के लिए कुर्बान होने के लिए भेजा हुआ है, मगर हमारा देश हकीकत में हमारे साथ में है, तन मन धन से हमारे साथ में है। हमारा देश किसी भी प्रकार से हमें कोई कमी नहीं होने देगा, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देगा, हमें किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं, न परेशानी देगा और ना ही किसी प्रकार की परेशानी होने देगा। लेकिन हम क्या देखते हैं इसका उलट, कि बहुत से शहीद परिवारों को कई बार पेंशन नहीं मिलती, कई बार उनके अधिकार नहीं मिलते, कई बार जो हमारे ऑन ड्यूटी पे जवान हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है और जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें डबल प्रताड़ित किया जाता है। पहले तो शारीरिक प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन जब वो आवाज़ उठाते हैं तो फिर उन्हें मानसिक प्रताड़ित, पारिवारिक प्रताड़ित और आर्थिक प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें नौकरी से निकाला दिया जाता है और फिर आत्म सम्मान की मतलब ग्वालिन जैसे प्रताड़ित किया जाता है उन्हें, जो कि दुर्भाग्य है। जो दिल्ली में जो दो जवान न्याय की भीख मांग रहे हैं, पहले तो उन्हें शारीरिक शोषण किया गया, फिर जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें मानसिक शोषण किया गया, उन्होंने आवाज़ तेज किया तो उन्हें आर्थिक शोषण किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया और अब उन्हें भगोड़ा घोषित करके आत्मसम्मान को उनका ठेस पहुंच गया। तो साथियों, क्या हमें अपने जवानों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? ये देश तो सबका है मेरे भाई बहनों, और शिद्दत से जवान ही अपने देश के लिए बलिदान होते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, बाकी तमाम चीज़ें करप्ट हो चुकी हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने जवानों के साथ खड़े रहें। मैं इसी संदर्भ में एक गाना गाती हूँ गढ़वाली में, अपने देशभक्त गाना। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पसंद आएगा और हम लोग सचमुच में साथियों तन मन धन से अपने जवानों के साथ खड़े रहेंगे, जीते जी अपने जवानों का सम्मान करेंगे, रक्षा करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। जो कोई भी उनके विरोध में खड़ा होगा उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे, फिर चाहे वो शासक हो,
चाहे वो कोई भी हो साथियों, किसी का अधिकार नहीं होता है जवानों का हनन करने का, जवानों का शोषण करने का, क्योंकि जवान भी इंसान हैं, उनके भी मानवाधिकार हैं, उनके भी कई प्रकार के इच्छाएं होती हैं, कई प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। तो जवानों की ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए और जवानों के जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो मैं अपने गीत को प्रस्तुत करती हूँ। हैं दूर बड़ी दूर कश्मीरा बॉर्डर ले लद्दाख लड़े लागी, मेरी माँ जी उदास न होई। हालांकि यह गाना हमारे कुमाऊं के गायकों ने गाया हुआ है, मगर मैं इस गाने को अपने गढ़वाली भाषा में गा रही हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहनों को पसंद आएगा। ठीक है। दूर बड़ी दूर बर्फीला डांडा ले लद्दाख लड़े लाग्यो, मेरा दाजू राज रैया, एक थाली माँ पन सुपारी, एक थाली माँ खीर दाजू, खैरी आयो खीर खायो, सलरोड़ियों का घाम दाजू, घूगती की घूर घूर कोयले की बोली दाजू, दुश्मनों की टोली आली मारी दिया गोली दाजू, दूर बड़ी दूर बर्फीला डांडा ले लद्दाख लड़े लागे, मेरा दाजू राज रैया, एक थाली माँ पन सुपारी, एक थाली माँ खीर दाजू, पाकी जाला मदाजू, चला रोड़ों का घाम दाजू, याद आई तेरी दाजू, आंसू ना धड़माण, दूर बड़ी दूर बर्फीला डांडा ले लद्दाख लड़े लागे, मेरा दाजू राज रैया। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और हम लोग अपने वीर जवानों के हर प्रकार की परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहेंगे साथियों। और आप लोगों को एक बात और याद दिला दूँ कि यहाँ उड़ीसा में हमारे जवानों के साथ ये अफसर थे, उनके साथ एवं उनके मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन में बदसलूकी हुई है। उनके मंगेतर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। इसके खिलाफत में भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं साथियों। जिस प्रकार से हम लोग सब अपने डॉक्टर बिटिया के समर्थन में उनको न्याय देने के लिए सड़कों पे आए हैं, उसी प्रकार से तमाम मामलों में सड़कों पे आए। हालांकि मेरा एक मानना यह भी है कि जब किसी के साथ अन्याय हो जाता है तो उसका दर्द वही समझते हैं, लेकिन न्याय के लिए आवाज़ उठाना और बुराई के खिलाफ हर मुद्दे पर बोलना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आशा उम्मीद करते हैं कि हम अपने जवानों की सलामती के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने सरकारों से कॉल करेंगे कि प्लीज़ जो कुछ भी बॉर्डरों पे सिलसिला है उसे टेबल पे सुलझाया जाए और हमारे जवानों को इस प्रकार से हर रोज़ बेमौत ना शहीद होना पड़े। और यदि पाकिस्तान सचमुच में हमको ललकारना चाहता है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हमसे तो ताकतवर नहीं है जो हर रोज़ हमको और हमारे जवानों को इस प्रकार से शहीद कर रहा है। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि हम सभी आवाज़ उठाएंगे और यह सरकारों को भी तय करना होगा और बताना होगा क्या पाकिस्तान हमसे ताकतवर है, क्या आतंकी हमसे ताकतवर हैं। यदि नहीं है
तो इन्हें दो टूक जवाब दे करके यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि किसी के घर का चिराग ना बुझे, कोई माँ बे औलाद ना हो, कोई बहन की राखी सूनी ना हो, किसी पत्नी की मांग सुनी ना हो, किसी बच्चों के सर से उनके माँ बाप उनके पिता का साया ना जाए, कोई बच्चे अनाथ ना हो। मेरे भाई बहनों, सभी सम्मानित भाई बहनों से निवेदन है कि अपने जवानों के साथ तन मन धन से खड़े रहें, सिर्फ सोशल मीडिया तक या जय हिंद तक ही सीमित न रहें। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और इस विषय पे गौर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान जय किसान। और अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान।